नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज हुई जेडीयू की बैठक की। जी हां, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2019 पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। कार्यकारिणी ने 4 प्रस्ताव पास किए। साथ ही अयोध्या विवाद और धारा 370 जैसे मुद्दों पर पुराने स्टैंड पर कायम रहने का फैसला हुआ है। इसके अलावा पार्टी ने यूनिवर्सिटी बहाली में 13 पॉइंट रोस्टर की जगह पुरानी व्यवस्था कायम रखने की मांग की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जेडीयू। पटना में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी के 4 प्रस्तावों पर नेताओं ने की चर्चा। दूसरे राज्यों में विस्तार को लेकर बनी टीम। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जेडीयू ने भी चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में एक अहम बैठक की। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक 7 सर्कुलर रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि पार्टी ने 4 प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा की गई। 3 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, माफ करना, एक चौथा बाद में भी आया। एक को श्री आरसीपी सिंह जी ने, एक को श्री प्रशांत किशोर जी ने, एक को मैंने रखा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में दूसरे राज्यों में पार्टी की भूमिका और विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इसको लेकर पार्टी ने 3 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें प्रशांत किशोर, केसी त्यागी और आरसीपी सिंह को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। ने सभी राज्यों की इकाइयों से सुझाव मांगे। बिहार से बाहर भी पार्टी के चुनाव लड़ने की क्या संभावनाएं हो सकती, उन्होंने श्री आरसीपी सिंह, श्री प्रशांत किशोर और मुझको लेकर के 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें ये तय हुआ कि धारा 370 अयोध्या विवाद पर पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी। वहीं 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर जेडीयू ने केंद्र से पुराना रोस्टर लागू करने की मांग की है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर केंद्र की प्रशंसा की गई। साथ ही जॉर्ज फर्नांडिस की याद में नेताओं ने मौन भी रखा। पार्टी का स्पष्ट मत है, आर्टिकल 370 को रखा जाए। इसमें की गई कोई भी छेड़छाड़ देश की एकता और अखंडता के लिए घातक। कार्य समिति में निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि अब तो हाउस सेशन में नहीं है, तो तत्काल जो रोस्टर का पुराना सिस्टम था 200 पॉइंट वाला, उसको लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए। विपक्षी दलों के महागठबंधन के ऐलान के बाद जेडीयू कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। स्वाभाविक है कि इसे लेकर नेक टू नेक तैयारी है। हालांकि इन सारी कवायदों का असर कितना होता है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बात सियासत के मणि की, जहां आरएलएसपी से बाहर हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जेडीयू में शामिल होंगे। पटना में नागमणि ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। इसे लेकर नीतीश कुमार से मिलने का समय उन्होंने मांगा है। नागमणि ने यह भी साफ किया है कि उनकी जेडीयू से कोई डिमांड नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि नीतीश कुमार से बेस्ट कोई बिहार का नेतृत्व नहीं हो सकता है, और इसीलिए सभी जो हमारे बिहार के जिला प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई, सही जदयू सेना के तमाम लोगों से हमारी बातें हुई, सब लोग सलाह लिया। सभी लोग ने एक स्वर से इस बात को कहा है कि हम लोग को नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त करना चाहिए, और अगर अगला कदम हम लोग उठाते हैं तो हम लोग को जेडीयू में शामिल होना चाहिए। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन का खेल बिगाड़ने के मूड में है। जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बोधगया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने के बाद जीतन राम मांझी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में रहते हुए भी उनकी पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, जिसका मकसद अपनी पार्टी के प्रत्याशी के साथ महागठबंधन के सभी सहयोगी उम्मीदवारों को जिताना है।
हाँ, महागठबंधन और एनडीए दो ही पार्टी तो यहाँ पर है। हम लोग सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग 400 सीट पर लड़ेंगे, तो 400 सीट पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। ये ठीक है कि जहाँ पर हम लोग लड़ना चाहते हैं या हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन हम एज ए होल महागठबंधन के साथी हैं। 400 सीट पर लड़ेंगे, 400 सीट में कहीं लड़ना होगा तो हम अपना वोट लेंगे, अगर लड़ाना होगा तो हम दूसरे को वोट दे करके मैनेज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हर्ष का माहौल मातम में तब्दील हुआ। जी हां, किसी एक जगह नहीं बल्कि बिहार में पिछले 24 घंटे में हर्ष फायरिंग की 3 वारदातों से सनसनी फैल गई है। जश्न की मस्ती के बीच मौत का मातमी सन्नाटा पसरा है। सवाल यह है कि आखिर शादियों के जश्न में जोश इतना हाई क्यों है? इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बिहार में जानलेवा जश्न जारी है। 24 घंटे के अंदर हर्ष फायरिंग की 3 घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 जख्मी है। इन 3 तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि चंद मिनटों में खुशियां कैसे मातम में बदल गई। कैमूर में शादी समारोह के दौरान गोली चलने से बैंजो मास्टर की मौत हो गई, वहीं सहरसा में गोली चलने से युवक की मौत हो गई, जबकि बगहा में शादी समारोह में गोली चलने से एक डांसर जख्मी हो गई। पहली वारदात बगहा के पारस नगर मोहल्ले की है, जहां शादी समारोह में डांस के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग में डांसर को गोली जा लगी। गए थे देने के लिए। कहाँ पे? हीरो एजेंसी के बगल में, स्कूल के पास। अभी बारात सजने वाला साउंड बजा, तब तक गोली चलाई दी लोग। कौन चला है? अब हम देखे नहीं सर, हम तो गए थे बाइक पार्किंग करने। अच्छा, नर्तकी की गोली लगी है? हाँ, नर्तकी की गोली लगी है। दूसरी घटना सहरसा के बनगांव में घटी, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में मौके पर ही युवक की जान चली गई। 8:30 बजे में हम बात किया लड़का जो हम पापा हम जा रहे हैं शादी, राहुल जहाँ है कौन जहाँ है, उसी में कहा था जो हम शादी में जा रहे हैं। उसके बाद 10:30 बजे हम बात किए, बेटा बॉक्स कहाँ रखेंगे, दुकान में जो बजाते थे बॉक्स, बोला पापा बगल में रख दीजिए। उसके बाद से हम बात नहीं किए उससे। उसके बाद 12:30 बजे पता चला जो गोली लग गया। एक लड़का को गोली लगा, अमित कुमार नाम है, जो कि शादी समारोह में गया था, वहीं पर गोली लगा और उसी के पोस्टमार्टम कराने के लिए हम सदर थाना से यहाँ आए, सदर हॉस्पिटल। तो स्थानीय वक्त आपे से बाहर हो गए और बैंजो मास्टर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नीचे मार के फिर उधर से फिर दूसरा फोल्डिंग पे गया, फिर दूसरा फोल्डिंग पे के मार दिया उसका। का नाच में बेंजू बजा रहे थे? हाँ, बेंजू बजा रहा है। हमको तो खबर मिला 11 बजे रात के। क्या खबर मिला? खबर में यहाँ से फोन गया, एक आदमी राजू नाम का है, हमको घर खबर दे बताया कि डेट कर बनता है भाई। कैसे? कैसे? तो गोली लगेगा। भभुआ वार्ड नंबर 6 में एक बारात आई थी करहगर से, रोहतास जिले से। बारात में नाचने का प्रोग्राम था और इसी बीच एक लड़का चंदन कुमार आया और उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बेंजू मास्टर धीरेन्द्र राम है, उनको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। आखिर शादियों के जश्न का जोश इतना हाई क्यों हो जाता है कि कोई जान से ही हाथ धो बैठे? जश्न की मस्ती मौत के मातमी सन्नाटे में क्यों बदल जा रही है? शादियों की महफिल में जिंदगी खत्म होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? बगहा से मुन्ना राज, सहरसा से अनुभव और कैमूर से न्यूज 18 के लिए प्रमोद की रिपोर्ट। उधर पूर्णिया में दिन दहाड़े 7वीं कक्षा के छात्रा आदित्य उर्फ मोनी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना हाट थाना क्षेत्र की है। हत्या का आरोप श्रीमन नाम के शख्स पर लगा है, लेकिन इसकी वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। श्रीमन नाम का कोई लड़का है, आश्रम चौक के पास का, वही बुला के ले गया। हम घर आए, जैसे मेरा गाड़ी चलता है, हम मोटरसाइकिल से घूम रहे थे, घुस रहे थे गेट के पास, जैसे तो मेरा तीसरा भाई गौरव हमको बोला मोनी सबसे छोटा भाई है, इसको कोई मार दिया है, फील्ड पे जल्दी चलिए, कपार फूट गया है उसका। बाइक से आए तो दिखे फील्ड में खून से लथपथ पड़ा, हमको लगा कपार ऊपर में चोट लग गया। हम उठा के इसको जब बाइक पे लाए तो देखते हैं कटा हुआ है।
राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के गोंडवा से युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। रविवार की रात दुकान में सो रहे अशोक कुमार उर्फ राजू का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। परिजनों ने नौबतपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। परिजनों के मुताबिक 3 बाइक पर सवार 9 की संख्या में आए अपराधियों ने अशोक का अपहरण कर लिया। हालांकि परिजन किसी से दुश्मनी की बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन 15 दिन पहले भी अपराधियों ने अशोक को धमकाया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वैसे अब तक फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है। इस संबंध में हम लोगों ने जो है केस दर्ज करके अनुसंधान जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी मंगाए हैं, लेकिन डॉग स्क्वाड से कोई विशेष सहायता नहीं मिला और जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या। और बड़ी खबर सीवान से है, जहां बीएसएनएल की लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली गई है। हालांकि पुलिस ने जब वैन बरामद किया तो उसमें भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। मामले को लेकर वैन के चालक से पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये चोरी की गाड़ी है और शराब तस्करी के लिए इसे मॉडिफाई करके बीएसएनएल सरकारी वाहन बनाया गया है ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और बिहार के लोगों को अब सस्ते रेट पर सब्जी मिलेगी। सहकारिता विभाग पटना में 50 आउटलेट खोलेगा। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह कल तरकारी ब्रांड के नाम से चलने वाली सब्जियों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 5 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और समस्तीपुर में इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों की प्राथमिक समिति बनेगी, जिसके बाद जिला स्तर की समिति होगी और राज्य स्तर पर फेडरेशन होगा। तो सुविधा है किसान को और उपभोक्ता दोनों को हम लोग सुविधा देने जा रहे हैं। एक तो किसान को जो लागत मूल्य है वह नहीं मिल पा रहा है अभी, वो भी हम लोग उपलब्ध अपने माध्यम से उनको उचित मूल्य देंगे। और उपभोक्ता को भी जो अभी सब्जी खरीद रहे हैं उसे 10 से 20% कम रेट पर हम लोग मुहैया कराएंगे उपभोक्ता। कितने जगह मिलेगा? अभी हम 7 गाड़ी से शुरू कर रहे हैं कल, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। और पटना मेट्रो रेल परियोजना के नए ऑफिस का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने किया। पटना मेट्रो रेल परियोजना का नया पता है हड़ताली मोड़ के इंदिरा भवन का 7वां तल्ला। इस भवन में 5वें तल्ले पर भी मेट्रो का कार्यालय होगा। मंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी और मेट्रो का काम भी शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होने वाला है और इसके लिए पटना कमिश्नर को अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा फुल फ्लेजर ऑफिस का कार्य प्रारंभ हो गया है। जो हमारे स्टाफ की कमी है वो भी बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह 10 दिन लगेगा, उसको भी पूरा करके हम लोग इस काम को द्रुत गति से चलाएंगे। और हम लोग ये दिखलाना चाहते हैं पटना वासियों को कि जल्द से जल्द इस मेट्रो का यहाँ पर परिचालन हो और पटना वासी को यह मेट्रो सौगात मिले। कि जितना फास्ट हम लोगों ने किया है पोस्ट सैंक्शन इत्यादि, वो दूसरे जगह पर चौथे या 5वें बोर्ड मीटिंग में होता था। इसमें हम लोग कम से कम 1 सप्ताह तो कम से कम देना होता है बोर्ड मीटिंग में। 18 के बाद 25 को हमने बोर्ड मीटिंग करके सारे को अप्रूवल कर दिया। एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पर्सनल पॉलिसी कार्मिक नीति भी बनाया है हम लोगों ने। और हम आपको बता दें आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है और बिहार में भी हर जगह भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा। राजधानी पटना में इस वक्त झांकी निकाली जा रही है और इस झांकी को दिखाने के लिए हम देखने के लिए रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी साकेत का। साकेत, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की तस्वीरें झांकी में देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि के इस महामौके पर? शोर इतना ज्यादा है वहां पर, लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है और जो गाने बज रहे हैं उसकी वजह से आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। बहरहाल अपने दर्शकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए राजधानी पटना में ये झांकी निकाली गई है। शिव बारात दरअसल निकाली जा रही है जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी तैयारी की गई। आप देखिए कलाकार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता यहाँ पर मौजूद है, जैसा हमारे सहयोगी साकेत बता रहे हैं। और
इस मौके को लेकर देश भर की आपने तस्वीरें देखी और राजधानी पटना का जरा देखिए कितना उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर फूलों की बारिश यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर कलाकारों के साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं और ये शिव विवाह दरअसल एक सांकेतिक रूप में ये कराया जा रहा है और इसी मौके पर पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर मौजूद लोग, तो उत्साह लोगों का देखते ही बन रहा है। भगवान शिव की शादी का ये मौका होता है, बारात निकलती है बाकायदा और कलाकार ये सभी भूमिका निभा रहे होते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, वरमाला की तस्वीरें जिस वक्त सभी पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। किनारों से पूरा माहौल गुंजायमान यहाँ पर हो रहा है और सभी आस्था और भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए जोहर झारखंड।